हमने जिम में देखा होगा कई बंदे हर महीने अपनी बॉडी को, अपनी फिज़िक को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करते जा रहे हैं। एंड दूसरी तरफ कई बंदे ऐसे होते हैं जो कि जिनकी फ़िज़िक सेम स्टेट पर फंसी हुई है, लाइक ना ही ग्रोथ दिख रही है, इवन ऐसा लगता है जैसे कि डिग्रेड हो रही है साथ ही साथ। अब वो मिस्टेक्स क्या करते हैं, वो किस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, तो वहीं दूसरी तरफ के लोगों को क्या एडवांटेज रहता है जो इतनी जल्दी वो ग्रो कर लेते हैं। अब डिस्क्लेमर ये है कि स्टेरॉयड जैसी चीज़ें, वो चीज़ें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट तो दे देंगी, लेकिन नेचुरली स्टेरॉयड पॉसिबल नहीं है। तो फिर नेचुरली जो आगे चीज़ें बताऊंगा वो पॉसिबल हैं, जो कि तुम्हारी प्रोग्रेस को 2-3 गुना ज़्यादा बेहतर कर देंगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहला पॉइंट वो है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन का। जेनेटिकली जिस बंदे का टेस्टोस्टेरोन अच्छे अमाउंट में रहेगा, मोस्ट केसेस में वो बंदा ज़्यादा मसल मास पुट कर पाएगा। टेस्टोस्टेरोन सीधा लिंक्ड है मेल हार्मोन, मतलब मेल बॉडी से। मर्द टेस्टोस्टेरोन बनाता है, समझे। और वहीं इंडिया जैसा कंट्री जिसमें मोस्ट लोग, कई सारे लोग, एवरेज लोग उसमें टेस्टोस्टेरोन में डेफिशिएंट हैं, कम है, गिरा हुआ है। लेकिन जो लोग जेनेटिकली ब्लेसिंग के साथ आते हैं उनकी फ़िज़िक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही होती है। वहीं कुछ बंदे मेरी तरह होते हैं जो जेनेटिकली अच्छी तरीके से ब्लेस्ड तो नहीं है, लेकिन तरीके यूज़ करके, लाइफस्टाइल को बदलकर अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं एंड मसल मास ज़्यादा करते हैं, अपना पुट ऑन ज़्यादा कर पाते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का देखो सिंपल तरीका यही है कि तुम अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करो। वैसे मैं इस पर और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें रूल ऑफ थंब बताऊं तो फिर अपनी डाइट में दूध, अंडे, दही, मछली, मीट ऐसी चीज़ें का ज़्यादा सेवन करो। वेजिटेरियन हो तो तुम दूध पर ज़्यादा रिलाई कर सकते हो या फिर मल्टीविटामिन जैसे सोर्सेस पर। एंड दूसरी चीज़, अपनी स्लीप को बढ़िया रखो। तीसरी चीज़, एक्सरसाइज करते रहो। मतलब देखो ऑब्वियस ही बात है, तुम बॉडी बिल्डिंग की वीडियो देख रहे हो तो तुम वर्कआउट तो करते होगे। यही टेस्टोस्टेरोन के सिंपल रूल्स हैं, वरना इन डेप्थ वीडियो जल्दी आएगी चैनल पे। अगली बात करूँ क्रिएटिन की। क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है, कोई भी जहर, कोई भी टेस्टोस्टेरोन, कोई भी स्टेरॉयड कुछ नहीं है ये। क्रिएटिन बस क्या करता है, तुम्हारी बॉडी में जाकर मसल एटीपी जो होती हैं, मतलब एटीपी वो होती हैं जो मसल को वर्क करने की पावर देती हैं, उन्हें बढ़ा देता है, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस बढ़ेगा। और साथ ही साथ तुम्हारा बॉडी में वाटर भी होल्ड करता है, जिससे तुम्हारा साइज़ और ज़्यादा भरा हुआ लगता है। अब तुम्हें लग रहा है वाटर का क्या मतलब, वाटर से साइज़ का फिर उसका फ़ायदा क्या है? देखो एक्चुअली में जो मसल है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक वाटर की ही बनी होती है, ग्लाइकोजन की, जिस वजह से तुम्हें ज़्यादा वाटर लेना होगा अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो तो, कंज्यूम कर रहे हो तो। अब क्रिएटिन को कंज्यूम करने का सिंपल तरीका ये है कि तुम्हें डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लेना है, डेली लेना है। और ये सप्लीमेंट एक ऐसे बूस्ट की तरह है, लाइक ये इवन अगर तुम्हारा घर की डाइट से प्रोटीन पूरा हो जाता है, तुम्हें वे प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 पे जो सप्लीमेंट रखूँगा मैं बॉडी बिल्डिंग में वो क्रिएटिन है। एंड क्रिएटिन से तुम्हारी मसल मास में की जो सपोर्ट मिलता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मिलता है। टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ता है क्रिएटिन से? क्योंकि क्रिएटिन, अगर तुम स्ट्रेंथ बढ़ाओगे क्रिएटिन से अपनी, तो बॉडी रिक्रूटमेंट जो भेजती है, नेसेसिटी पड़ती है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की, मर्दाना हार्मोन को बढ़ाने की। और क्रिएटिन के साथ साथ अल्जाइमर की बीमारी जो वो क्योर करने में हेल्प करता है, कई रिसर्च में पाया गया है। मेमोरी बूस्ट करता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं क्रिएटिन के। एंड नुकसान तो बिल्कुल लाइक कोई है नहीं, अगर तुम क्रिएटिन को सही ब्रांड से ख़रीदो एंड पानी वगैरह अपना पीते रहो डेली 3 से 4 लीटर। अब अगली बात करूँ जो तुम्हारे उसमें हेल्प करेगा मसल ग्रोथ में फर्स्ट, वो है रिकवरी। देखो अगर मुझे तुम 2 ऑप्शन देते हो, पहला ऑप्शन ये है कि ट्रेनिंग मेरी एलीट लेवल की हो जाए, मैं एक एक मसल को अच्छे से तोड़ दूँ अच्छी टेक्निक के साथ, और साथ में मेरी जो रिकवरी होगी वो मीडियम होगी, मतलब कुछ खास नहीं। वहीं दूसरा ऑप्शन ये हो कि मेरी ट्रेनिंग मीडियम हो, मतलब जैसी मैं कर रहा हूँ वैसी टाइप की हो, बट जो रिकवरी है वो एलीट लेवल पर पहुँच जाए, मतलब कि मसल को अच्छे से रेस्ट मिले हर लेवल का, एंड उन्हें डाइट, न्यूट्रिशन सब अच्छे मिले। तो मैं हमेशा दूसरा लेवल चुनूँगा, और हमेशा इस सिचुएशन में बेहतर बॉडी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है ब्रदर, हम जिम में मसल्स को तोड़ते हैं, बहुत बुरी तरीके से तोड़ लिया, बट हमारी रिकवरी अच्छे से हो ही नहीं रही। वो आधी मतलब इतनी पूरी मसल्स फाइबर तोड़ चुके हैं, लेकिन वो आधी ही रिपेयर नहीं हो पा रही हैं, तो फिर बॉडी क्यों अपना साइज़ बढ़ाएगी?
क्यों मसल का साइज़ बढ़ाएगी? बॉडी का साइज़ और सिंक होगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी क्योंकि शॉक मिल रहा है उसे हमें न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में, लेकिन साइज़ नहीं बढ़ेगा मसल का, ऊपर से बॉडी काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगी रिकवरी के बिना। बट वहीं अगर तुम आदिम फाइबर्स को भी तोड़ पाते हो कैसी भी ट्रेनिंग स्टाइल से, बट रिकवरी अच्छे लेवल पे दे देते हो, वो आदि फाइबर्स ही रिपेयर होकर काफ़ी अच्छा मसल मास दे देगी तुम्हें। वहीं तुम्हारी दोनों चीज़ें अच्छी हों, ट्रेनिंग भी अच्छी, रिकवरी भी अच्छी, तो तुम्हारे मसल मास के जो नंबर हैं, पुट ऑन करने की जो शक्ति है, क्षमता, वो प्राइम पे पहुंचने वाली है, समझे? इसलिए रिकवरी को अहमियत दो। और रिकवरी को करने का सिंपल तरीका है, एक तो रेस्ट डेज़ लो, 6 डे स्प्लिट में तुम्हें हर मतलब हफ्ते में एक तो रेस्ट लेना है। पुश पुल लेग लगा रहे हो तो अपर लोअर लगा रहे हो तो फिर और ज़्यादा रेस्ट लगा सकते हो। अब बात करूँ और चीज़ों की, वो स्लीप, 8 से 10 घंटे की क्वालिटी स्लीप, और मैग्नीशियम एक माइक्रो न्यूट्रिशन है जो कि तुम्हारी स्लीप को इम्प्रूव करता है एंड बॉडी में कई सारे फंक्शन करता है जो कि रिकवरी में हेल्प करते हैं। और इसकी बेस्ट फॉर्म है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जिसे तुम सप्लीमेंट के तौर पे लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तुम डाइट से जैसे कि अंडे, सीड्स कई तरह के, इनसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हो। वरना बेस्ट चीज़ है कि तुम मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लो, अगर फोकस सीरियसली मैग्नीशियम पे करना है तो। अब रिकवरी के बाद जो लास्ट चीज़ है, बट लीस्ट नहीं है, ये चीज़ तुम्हें कॉमन लगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगे कि यार ये तो बिल्कुल बेसिक है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, वो है बल्क में रहना, हमेशा सरप्लस में रहना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, बिल्कुल उल्टा सीधा नहीं खाना। मतलब जो कैलोरीज़ हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा पूरे होंगे तभी बॉडी साइज़ ज़्यादा बढ़ाएगी। सिर्फ मांस का साइज़ नहीं, मसल्स का साइज़, मतलब सिर्फ फैट का साइज़ नहीं, मसल्स का साइज़, तभी तुम एक मासी मॉन्स्टर बन पाओगे। एंड उसके लिए तुम्हें क्या खाना है, लाइक जो कैलोरीज़ हैं उन्हें तो सरप्लस में रखना ही है, न्यूट्रिशन में प्रोटीन की वैल्यू हाई रखनी है, हेल्दी फैट्स जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, इनकी वैल्यू हाई रखनी है, नट्स से, सीड्स से, एग्स, मतलब सैचुरेटेड फैट्स भी चलेंगे जैसे घी वगैरह, बट अनहेल्दी फैट जैसे कि जंक फूड के वो मत लेना। एंड कार्बोहाइड्रेट की तुम्हें अच्छे सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट लेने, ना कि लाइक जो तुम्हें बस फैट चर्बी दे रहे हैं वहाँ से कार्बोहाइड्रेट ना लेकर ऐसे सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट लो जो तुम्हें ज़्यादा लेवल तक एनर्जी प्रोवाइड करें। जंक कार्बोहाइड्रेट मत लो। ये तो न्यूट्रिशन की बात हो गई। और कैलोरी में तुम्हें हमेशा 400-500 प्लस कैलोरीज में चलना है। क्यों चलना है? हर बार कट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बल्क करना क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि बल्क में हम ज़्यादा मसल मास पुट कर सकते हैं कंपेयर टू कट। और कट में तो खैर मसल मास घटता है, जिसमें हम कैलोरीज कम करने हैं। तो अगर तुम कंपटीशन के लिए नहीं जा रहे हो, कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है, तो कोशिश करो हमेशा बल्क में रहो। हमेशा का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बल्क ही करते रहो। जब तुम्हें लगे कि अब टाइम आ गया है, सो टाइम, जब तुम्हें कट्स दिखाने की बारी आए, तो तुम 2 महीने या 3 महीने पहले कट शुरू कर दो। इट इज़ सिंपल। और बल्क में ही ज़्यादा मसल मास पुट कर सकते हो, ये बात तथ्य है किसी नॉर्मल इंसान के लिए तो। एंड आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी नॉलेज मैंने दी है तुम्हें आगे हेल्प करेगी। और अगर तुम्हें हेल्पफुल लगा तो फिर मेरी वीडियोस और चेकआउट करो, जिसमें तुम्हें शायद और कुछ हेल्पफुल मिल जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।